लिखा हुआ वोकैबरी, वोकैबरी है। खाजो फैमिली है, ख़ानदान है। इत्ता का मतलब है होना, पैसों का भी होना। अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो उसके लिए लगाएंगे इत्ता, इसोयो। क्या बन जाएगा उसका? ओहरी वोकैबरी, खाजो फैमिली, ख़ानदान। जो आपके घर में अफराद होते हैं ये आपकी ख़ानदान कहलाते हैं, फैमिली मेम्बर्स कहलाते हैं। उसके बारे में ये बातचीत हो रही है। तो इसमें पहला वर्ड है इत्ता, वर्ब है इत्ता, इसोयो होना, ओप्ता ना होना, मानथा ज़्यादा होना, सालता रहना, हराबोजी दादा, हलमोनी दादी अम्मा, आबोजी वालिद साहब, ओमोनी वालिदा, ना मैं, क्वीन वाइफ, योदोंग सिंह, योदोंग सिंह का पहले भी बताया जा चुका है। योजा का शॉर्टर है योदोंग सिंह, जिससे ये पता चल जाता है कि योजा है तो योजा कहते हैं औरत को, तो योदोंग सिंह है छोटी बहन बन जाएगी। ठीक है, यो लगा के योदोंग सिंह छोटी बहन। नामदोंग सिंह नमजा का शॉर्टर है, नमजा का मतलब होता है मर्द, तो ये नामदोंग सिंह छोटा भाई। अगर आप मर्द हैं तो बड़ी बहन को क्या कहेंगे? नूना, और बड़ा भाई है तो उसे क्या कहेंगे? म्यों। और अगर ना की जगह पे औरत है, फीमेल है, लेडीज़ है, तो वो बड़ी बहन को कहेगी ओन्नी, और बड़े भाई को बहन कहेगी ओपा। क्या कहेगी? ओपा। नाम क्यों? हस्बैंड योदोंग सिंह छोटी बहन और नामदोंग सिंह ये दोनों सिमिलर है। फिर बेटा है तो उसे कहेंगे आदर, बेटी है तो उसे कहेंगे ताल। क्या कहेंगे? ताल। नागा नमजा इलते, ना की जगह अगर मर्द है, ना का योजा इलते, ना की जगह पे अगर औरत है, तो ये रिलेशन आपके सामने आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये वोकैबुलरी आपके सामने आ गई है। इसके बाद ये देखिए जी आपके सामने डायलॉग आ गया है। ठीक है, डायलॉग जो है लिखा हुआ है थ्वान शीनन, थ्वान शीनन। थ्वान नाम है, शी का मतलब होता है साहब, नन का मतलब होता है यानी कि उसको थोड़ा सा कंपैरिजन किया जा रहा है बहुत सारे लोगों में से। थ्वान शीनन, थ्वान साहब। खाजोगी, नन जो है ये वाला जो वर्ड है ये ग्रामर का वर्ड है। टॉपिक पोस्टपोजिशन होता है, टॉपिक को शो करता है, और इसमें हल्का सा कंपैरिजन भी होता है दूसरों की निस्बत। आपकी फैमिली के अफराद कितने हैं ये क्वेश्चन पूछेगा। खाजोगी फैमिली, खाजोगी फैमिली। म्योंग म्योंग ये, ठीक है, म्योंग म्योंग ये, इसे क्या कहते हैं? म्योंग। ये जो नीचे छेद है इसकी बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आती है, और उसके बाद जब मीम आता है तो इसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की सी होती है, तो इसे कहते हैं म्योंग म्योंग ये। खाजोगी म्योंग म्योंग ये। म्यों तो होता है कितने, म्योंग अफराद, और ये यो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इस आर में सेंटेंस के एंड में आता है, जिससे ये पता चल जाता है कि डिक्लेयर हो गया है, फाइनल हो गया है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो खाजोगी म्योंग म्योंग ये, क्या लिखा हुआ है? खाजोगी म्योंग म्योंग ये, खाजोगी म्योंग म्योंग ये, खाजोगी म्योंग म्योंग ये। आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं? अब उसको बताने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। ओमोनी, ओमोनी किसे कहते हैं? वालिदा साहिबा। हागो और, हागो और, हागो जो है दो नाउन्स को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, के साथ के मीनिंग्स भी इसके आते हैं। ओमोनी हागो वालिदा के साथ, ह्योंग हागो बड़े भाई के साथ, छो मैं, सेम ह्योंग ये। अब काउंटिंग हमने की थी, हना, थुल, सेल, नेल, हासोद, योसोद, इल्गो, योदुल, आओ, योल। अब
4 जो अल्फाज हैं यहाँ तक गिनती के, हना का शॉर्टर इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ काउंट करेंगे। अफराद है, घंटे हैं, जानवर हैं, किताबें हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लव्स हैं, सॉक्सेस है। तो जब चीज़ें काउंट करेंगे तो उनका शॉर्टर इस्तेमाल करेंगे। हना का शॉर्टर क्या बनता है? हन। कुल का शॉर्टर क्या बनता है? सेद का शॉर्टर क्या बनता है? नेत का शॉर्टर? थासुद का कोई नहीं है, थासुद पूरा आएगा, सिर्फ 4 का शॉर्टर इस्तेमाल करना। तो ये से जो है 3 का शॉर्टर है। सेम यूँ ये 3 अफराद हैं। लाइन नंबर 3, रेहान शीनन, रेहान साहब नाम चेंज हुआ है। ये जो रेहान है पहले उसने क्वेश्चन किया है, थुआन ने जवाब दिया है। थुआन ने जवाब दे के तो रेहान साहब से क्वेश्चन भी कर दिया। लिहान शीनन, रेहान साहब खाजोगी फैमिली के म्यम्यंगियो कितने अफराद हैं? खाजोगी म्यम्यंगियो, खाजोगी म्यम्यंगियो फैमिली के कितने अफराद हैं? तो वो कह रहा है जी नेम्योंगियो, कितने? नेम्योंगियो 4 अफराद हैं। कितने अफराद हैं? 4 अफराद। अब फैमिली के मेंबर्स बताने के दूसरा तरीका आपके सामने आ चुका है। पहले अफराद बाद में बताए गए थे, अब अफराद पहले बता के तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं आपकी फैमिली के कितने अफराद। छोनन, मैं, आबो जी हागो, आबू जी हागो वालिद साहब, और ओमनी हागो वालिदा, और योदोंग सेंगी सोयो, योदोंग सेंगी सोयो छोटी बहन है। तो ये आपके सामने आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो लाइन है खाजोगी म्यम्यंगी, क्या लाइन है? आप इसका डायलॉग सुनते हैं और आप कैच करेंगे वर्ड्स कैसे ये अदा कर रहा है कोरियन। ट्रैक नंबर क्या था? 31। ये ट्रैक आ गया आपके सामने। 명이에요. 리안신 국와 가족이 몇 명이에요? 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? जी क्या कह रहे थे? 어머니 क्या कहा जा रहा है? 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? तुआन शीनन खाजोगी म्यम्यंगी, 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. योदोंग इस आप इसको आप ज़ुबानी एक दफ़ा सुनते हैं कि भाई आप कितने वर्ड्स इसके कैच कर सकते हैं। डायलॉग आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें। 국와 가족이 몇 명이에요? क्या क्या उसने?
आप ये देखिए प्रैक्टिस से बेहतर हो रहा है। खाजोगी म्योंगी है, फैमिली के कितने अफराद हैं। ठीक है, ये टाइटल है चैप्टर का। 대화 1. थेवा इल, थेवा किसे कहते हैं? थेवा कहते हैं डायलॉग, मुकालमा। ठीक है, बातचीत जो हो रही है। 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? क्या क्या है? ओके, 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. योदोंग से ही इस। अब ये जो है कुछ लाइनें जो है आपने मुझे अपनी ज़ुबानी सुनानी है, उससे आइडिया होगा कि मुनबो क्या है। ये वर्ड आया आपके सामने, ये मैंने मुनबो, मुनबो का मतलब होता है ग्रामर। ग्रामर का वर्ड है हागो। क्या वर्ड है? हागो। हागो जो है यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, कि हागो जो है ये दो नाउन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब होता है के साथ, टुगेदर, के साथ। लेकिन और भी इसकी ट्रांसलेशन की जाती है, और क्या? और, क्योंकि और जो है एक चीज़ को जोड़ना है तो दूसरी और उसके साथ लग जाती है। और के मीनिंग्स भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब मुनबप हागो आ गया है। ये अभी देखिए सेम क्वेश्चन है जो आपने याद किया अभी। खाजोगी म्योंगी है, फैमिली के कितने अफराद हैं? तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है सेम म्योंगी है, कितने अफराद हैं? सेम म्योंगी है। मुनबप आ गया, हागो आ गया। ठीक है, हागो का लफ्ज़ है, दो नाउन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और भी इसकी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और के साथ। खाजोगी म्योंगी है, फैमिली के कितने अफराद हैं? खाजोगी म्योंगी है, फैमिली के कितने अफराद हैं? सेम म्योंगी है, 3 अफराद हैं। आने हागो, आने किसे कहते हैं जी? आने, आने वाइफ को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? वाइफ को। किसे कहते हैं? वाइफ को भी कहते हैं। आने वाइफ को भी कहते हैं। ताल, तारी सोयो और बेटी, तारी इसोयो और बेटी है। वाइफ और बेटी के साथ सेम्यो 3 अफराद हैं। एक उसने अपने आप को डाला है और 2 रिलेशन साथ बता दिए हैं। आने वाइफ है और बेटी, 2 अफराद और हैं और तीसरा मैं हूँ। दोंगसेंगी इसोयो, थोंगसेंगी इसोयो, क्या छोटा भाई है? ने छोनन थोंगसेंगी मान आयो, मेरे छोटे भाई जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। होंजा, होंजा का मीनिंग्स आपको नहीं आता, आपने इसको नोट कर लेना है, मैं लिखा देता हूँ। होंजा कहते हैं अकेला, अलोन, अकेला, लिख लें। होंजा सारायो, सादा का मतलब होता है रहना, और क्वेश्चन किया जा रहा है होंजा सारायो, क्या अकेले रहते हो? आनियो, नहीं। हयोंग हागो, बड़े भाई के साथ। खची, टुगेदर। सरायो, रहता हूँ, बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहता हूँ, बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहते हैं। होंजा का मतलब क्या है? अकेला। सरायो, रहना। सरदा इसका वर्ब है, उससे प्रेजेंट टेंस बनाया गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए, योनसुप, क्या लिखा हुआ है? योनसुप का मतलब होता है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और मश्क जिसे आप कहते हैं। ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, मशक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
खरीमे मानन थानुर होगी ऐसो खोला नोसे। तस्वीर से दुरुस्त अल्फाज को मिसाल में से सिलेक्ट करके इसके अंदर आपने पुट कर देने। मिसाल ये देखिए जी, बड़ा ही आसान है। नीचे आबोजी, ओमोनी, हालमोनी, हराबोजी सबके मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो जब सबके मीनिंग्स आ गए हैं, इसमें से एक एक उठा के आपने इसके अंदर लगा देना है। और ये आसान है, ये आप घर जाके, ये आपके हाथ में है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल नहीं है। फोगी छोरो, फोगी ये आपके सामने वर्ड आया है, फोगी। फोगी कहते हैं मिसाल को, मिसाल, एग्जाम्पल। छोरम, ये देखिए वर्ड हाईलाइट किया मैंने, छोरम, लाइक दैट, उसी तरह, मिसाल की तरह। थेवा रुल, थेवा रुल डायलॉग। वन सॉन्ग हासेओ, कंप्लीट करें, मिसाल की तरह। अब मिसाल देखते हैं। मिसाल में दो अफराद नज़र आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ है नामफ्योन, दूसरे पे लिखा हुआ है तल। नामफ्योन कहते हैं हस्बैंड को और तल कहते हैं बेटी को। अब ये देखिए, तल कहते हैं बेटी को, ठीक है, नामफ्योन हस्बैंड को। क्वेश्चन वही आ गया जो याद किया है। खाजोगी म्योमेंगियो, फैमिली के कितने अफराद हैं? सेम्योंगियो, 3 अफराद हैं। कितने अफराद हैं? 3 अफराद हैं। नामफ्योन हस्बैंड, हागो और तारी सोयो और बेटी है। इसका मतलब ये है कि तीसरा जो शख्स है वो बताने वाला है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप हैं, आप मर्द हैं तो आपकी वाइफ होगी, औरत है तो आपका हस्बैंड होगा, ऐसे ही है। तो ये नामफ्योन जो है बता रही मेरा एक हस्बैंड है और एक बेटी है, तो 3 अफराद बन गए हैं टोटल। 2 अफराद तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, तीसरा बताने वाला है। खाजोगी म्योमिंग, ये सेम क्वेश्चन है, फैमिली के कितने अफराद हैं? आने, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है, आने है, वाइफ है, आने के बाद हागो लगा देना है, जिस तरह मिसाल में लगा हुआ है हागो, और दूसरे के बाद आदिल, और उसके बाद ई या गा का इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आदिल का एंड हो रहा है कॉन्स्टेंट पे, तो कॉन्स्टेंट के बाद ई आएगा या गा आएगा? ई। यहाँ पे भी देखिए तल का एंड किस पे हो रहा है? कॉन्स्टेंट पे, तो कॉन्स्टेंट के बाद क्या लगाया जा रहा है? ई। यानी कि ई और गा सब्जेक्ट मार्कर हैं, और अगर नाउन का एंड या सिलेबल का एंड हो रहा है कॉन्स्टेंट के ऊपर तो उसके बाद ई लगाएंगे, और अगर हो रहा है वावल पर तो लगा देंगे का। तो यहाँ पे आप लगाएंगे आने, हागो, आदरी, इसोयो। नंबर 2, खाजोगी मिमिंगियो, फैमिली के कितने अफराद हैं? सेमियोगियो, फिर बताया जा रहा है जी 3 अफराद हैं। आबोजी हागो, वालिद साहब, ओमोनी का इसोयो, और वालदा है। फैमिली के कितने अफराद हैं? हलमोनी हागो ह्योंग गी इसोयो। खाजोगी मिमिंगियो, फैमिली कितने अफराद हैं? आबोजी हागो, ओमोनी हागो, नूना गा इसोयो। यहाँ पे 4 अफराद उसने बता दिए, 3 तस्वीर में आ गए। अंडरस्टैंड करेंगे? तो ये अभी आप कंप्लीट कर लें, इसको आपके सामने है किताब के ऊपर लिखा हुआ है, इसे आप अभी कंप्लीट कर लें। अभी नंबर 2 है वेमो व सोंक्यो। वेमो होता है लुक्स, नज़र आना, वाह और सोंक्यो ये होता है करैक्टर भी होता है, पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, शख्सियत जो है इंसान की कैसी है ये यहाँ से बताई जाएगी। सबसे पहले ये देखिए जी आपके सामने आ गया, ये पुदा क्या है? ये पुदा। अब ये मैं आपको आसान अल्फाज में दिखाता हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। ये आ गया जी, ये पुदा। क्या लफ्ज़ आ गया जी? ये पुदा। क्या है? ये पुदा। ये पुदा होता है प्रिटी, खूबसूरत, ठीक है। उसके बाद है मोशिता। क्या लफ्ज़ है?
मो शीता मोशिता। मोशिता का मतलब समझ नहीं जरा। नो नो, कूल नहीं है, हैंडसम। इसका जो सही मीनिंग है वो बनता है हैंडसम, और ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैंडसम, खूबसूरत। ठीक है। खीगा खुदा, खीगा होता है कद, खुदा होता है बड़ा। खीगा खुदा, लंबा कद होना, कद का लंबा होना। खीगा चकता। आप जरा 2 मिनट सुने जरा, बाद में रिपीट कर लीजिएगा। खीगा छकता, कद छोटा होना। नालशीन हादा, दुबला पतला होना। नालशीन हादा, दुबला पतला होना। तुम हादा, मोटा होना। छेमी इत्ता, छेमी इत्ता का मीनिंग भी समझ लें जरा। इंटरेस्टिंग होना, दिलचस्प होना। ठीक है। छीनजोल हादा, छीनजोल हादा होता है काइंड, मेहरबान, रहम दिल, जिनका दिल नरम होता है। तो खादा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ज़हीन। सुने जरा जी, पहले सुन लें। तो खादा दोबारा से सुने। ज़हीन होना, इंटेलिजेंट होना, जिसका माइंड ज़्यादा है, स्मार्ट। वालपल हादा, एक्टिविटी करके बाहर जाना, ये एक्टिविटी सर कर निकला हुआ है। ठीक है। यामजो नादा, कोई एक्टिविटी न करना, खामोश। ये 2 जो अल्फाज हैं, 2 वर्ब जो है, ये आपने याद नहीं करने, ये नहीं आएंगे जी इंशाल्लाह टेस्ट में। ठीक है। टेस्ट में ये 2 नहीं आएंगे, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ये एक्टिविटी से निकले हैं। तो आप जितने भी टेस्ट से चेक कर लें, उसमें ये 2 वर्ब जो है आपको नज़र नहीं आएंगे। ये वर्ब आ गया जी फुजीरुन हादा, फुजीरुन हादा, इसको आपने याद कर लेना है। ये स्किल टेस्ट के अंदर भी आता है। फुजीरुन हादा, मेहनती होना। अब ये देखिए जी, लाइन नंबर 1 आपके सामने आ गई है। ई सारामी, ई ये सारामी शख्स, लिहान शी, रिहान साहब, योदो सिंह, ये क्या आपकी छोटी बहन है। ये जो शख्स है, इस डायलॉग में बात की जा रही है कि ये जो शख्स है रिहान साहब, क्या आपकी छोटी बहन है। रिहान कह रहे हैं नहीं, यस, माँ जाए, ऐसा ही है। इट इज़ करेक्ट, यस इट इज़, ऐसा ही है। 6 मेरी, योदोंग सेंगी, छोटी बहन है। योदोंग सेंगी, छोटी बहन। अब ये वर्ड नहीं आया आपके लिए, छोंगमल। क्या है? छोंगमल। छोंगमल का मतलब होता है वाकई, रियली। ये पोयो, खूबसूरत होना, वाकई खूबसूरत है। छिगम योसारियो, छिगम जब हमने टाइम बताया था, छिगम योशियो वहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया था। और पिछले चैप्टर्स में हमने बताया था छिगम मोहे हो, अभी क्या कर रहे हो, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया गया। अभी इस वक्त म्योत कितने सारी ये हो, म्योसारी हो, ठीक है। म्योसारी हो, इसका मतलब होता है आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। म्योसारी हो, उम्र कितनी है। यहाँ पे समझने के लिए एक वर्ड लाएगा, नाइगा म्योसारी हो। क्या ये नाइगा म्योसारी हो, इसका मतलब होता है आपकी उम्र कितनी है। नाइगा कहते हैं एज को। ये अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये आ गए नाइगा म्योसारी। और उसी से रिलेटेड एक वर्ड आया, ये देखिए, नाइगा ओतोखे थ्वेसेओ। नाइगा ओतोखे थ्वेसेओ, इसका मतलब भी है आपकी उम्र कितनी है। ये उससे फॉर्मल एक्सप्रेशन का वर्ड है, रिस्पेक्टेड लैंग्वेज का वर्ड है, अदब वाली लैंग्वेज का वर्ड है। नाइगा ओतोखे थ्वेसेओ, क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा इसको। ओतोखे थ्वेसेओ, उम्र कितनी। ナイガ नाइगा オトケ थ्वेसेओ オトケ थ्वेसेओ, ナイガ उम्र कितनी। ナイガ नाइगा
यौन से का ओतोके थ्वेसियो। अब ये यौन से है, इसका मतलब भी होता है एज, लेकिन ये वर्ड जो है बड़ों के लिए, दादा अबू दादी अम्मा या स्टेटस में जो बड़े हैं, सीओ साहब या मालिक है, जो स्टेटस में बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको जब उम्र का पूछेंगे तो यौन से इस्तेमाल करेंगे। क्या? यौन से का। एज ओतोके थ्वेसियो कितनी है। ठीक है जी। ये उम्र पूछने के 3 तरीके आपके सामने आ गए हैं। एक है नाइगा ओतोके थ्वेसियो, यौन से का ओतोके थ्वेसियो, एज बताना है, और एक वर्ड आया है नाइगा म्यूसारियो, आपकी एज कितनी है, ये देखिए। छिगम म्यूसारियो। तो इस डायलॉग में दोबारा से हम आगे इधर ये सारा में रिहान शी योदोंग सिंह, क्या ये शख्स रिहान साहब की छोटी बहन है? नहीं, मा जाए। यस, 6 योदोंग सिंह मेरी छोटी बहन, योदोंग सिंगी छम्बल ये पोयो, ये बहुत खूबसूरत है। छिगम म्यूसारियो, इसकी उम्र कितनी है? अब 20 साल की जब उम्र हो जाएगी तो आपने उसका शॉर्टर इस्तेमाल करना है, सुमु साल। सुमु सारियो क्या है? सुमु सारियो 20 साल है। योदोंग सेंगन नमजा छिंगू का हिस्सोयो। नमजा छिंगू किसे कहते हैं? बॉयफ्रेंड। नमजा छिंगू किसे कहते हैं? बॉयफ्रेंड। छिंगू किसे कहते हैं? दोस्त। हिस्सोयो क्या है? क्या छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है? आनियो ओप्सोयो नहीं है। आनियो ओप्सोयो नहीं है। अभी यहाँ पे एक लाइन जो है मैं आपको लिख के बताने लगा हूँ, वो क्या है? नाइगा म्यूसारियो, आपकी उम्र कितनी है? और आपने मुझे बताना है आपकी उम्र कितनी है। जितने भी साल है, 18 साल है योदोल सारियो, और अगर 19 साल है योल आओ सारियो, 20 साल है तो उसका शॉर्टर लगा के आपकी जितनी उम्र है, काउंटिंग जिसको आती है वो भी बताएगा। मैं लिखने लगाऊंगा। ग्रामर नंबर 2 ए है। अब ये जो वर्ड है ना ए, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। चांगसो म्योसा थ्रिए पुचोसो चोगा इकोना सानन चांगसोर नाथा नेता। अगर ये जगह के साथ लग जाएगा तो ये डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। नाउन्स के बाद इस्तेमाल किया जाएगा तो उस जगह को शो करेगा, निशानदेही करेगा। इसके अब मीनिंग्स क्या हैं ये नीचे लिखा गया। अब दोबारा से मैं आने लगा हूँ। ग्रामर का वर्ड है और ए, इसके मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। इसके 4 मीनिंग्स आते हैं बेसिकली। कितने? 4। एक है टू की तरफ, एक है इन में, एक है एट जैसे टाइम है पर, और एक है ऑन के ऊपर। अब ये देखिए, ओदिए इसोयो, ओदिए इसोयो, ओदिए इसोयो कहाँ पर है? कहाँ पर है या कहाँ है? इसकी ट्रांसलेशन कहाँ है? छिबे कर पर। ओदिए सरायो कहाँ रहता है? मंगोरे सराय, मंगोल मुल्क का नाम है। आप कहेंगे पाकिस्तानी सराय। ओदी ए खायो, अब किस तरफ जा रहे हैं? अब ये जगह के लिए, डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वेसाए खायो, इससे पहले आपने पढ़ा होगा म्योशिए उन्दोम है, म्योशिए इरोन आयो, म्योशिए छायो, म्योशिए चौमशीमन मोहोयो, कितने बजे आप खाना खाते हैं? तो वहाँ पर है कितने टाइम पर। ओदी ए किसकी तरफ, तो ये इसका सेंटेंस के हिसाब से तर्जुमा ट्रांसलेशन की जाती है। ये ग्रामर का वर्ड है। ए इसको आपने याद रखना है। किसका वर्ड है ये? ग्रामर। ठीक है। अब उसके बाद इसकी योनसुप की है, वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। क्या है वो? क्या भी जिसको याद है ये साथ में डाले जाएंगे और ये बनते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं।
ये चीज़ समझने वाली है, ये समझते हैं हम। खरीबल फोगो, खरीबल फोगो, तस्वीर देखें, डायग्राम देखें। होगी छोरो, मिसाल की तरह। थे वायरल डायलॉग, वन सॉन्ग हास्य कंप्लीट करें। मिसाल क्या है जी? ये घर बना हुआ है, ये थवान साहब नजर आ रहे हैं। थवान शिनन ओदी ए सरायो, ओदिए थवान कहाँ रहता है? ओदिए इसोयो, ओदिए इसोयो सॉरी। थवान शिनन ओदी ए इसोयो, थवान कहाँ पर है? कहाँ है? थवान कहाँ है? अब ये छिपे इसोयो बता दिया, किसमें है? छिपे इसोयो। अब बिल्कुल मिसाल को देखते हुए यहाँ कहा गया है रिहान शिनन ओदिए इसोयो, रिहान साहब कहाँ पर हैं? तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया है शिकतांग। क्या लिखा हुआ है? तो इसका बनाए सेंटेंस क्या बनेगा जुमला? यस, शिकतांगे इसोयो, शिकतांगे इसोयो। योदोंग सेंगन ओदिए इसोयो, छोटी बहन कहाँ है? अब ये देखिए नाम लिखा हुआ है हांगो, हांगोगे इसोयो। ह्योंगन ओदिए सारायो, ओदिए सारायो, बड़ा भाई कहाँ रहता है? नीचे मूलक का नाम लिख दिया गया, हेथ नामे सारायो, वेरी गुड। नूनानन ओदिए खायो, कहाँ जा रही है? बड़ी बहन कहाँ जा रही है? तो कहाँ जा रही है? कंपनी बनी है, व्यवसाय खायो। तो ये आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं आसानी तरीके से। अब ये देखिए जी, इसकी ट्रांसलेशन जो है आप कर सकते हैं, एक दफ़ा आप ट्राई करें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए ज़रा जी, खाजोगी म्यम्मी फैमिली के कितने अफराद हैं? यही हमने सुने ज़रा जी। खाजोगी म्यम्मी वही लाइन है जो मैंने याद करवाई है। फैमिली के कितने अफराद हैं? आबूजी ओमोनी छो, सेम्योंगी 3 अफराद हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब आबोजीनन ओदी ए सरायो, वालिद साहब कहाँ रहते हैं? क्योंकि ये वियतनाम का शख्स है, कह रहा है वियतनाम में सराय। आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान ए पाकिस्ताने पाकिस्ताने सरायो। यौन सेगा ओतोके से उनकी उम्र कितनी है? यौन सेगा ये बड़ों के लिए मैंने बताया था, फॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड है, एक्सप्रेशन है। यौन सेगा बड़ों की जब उम्र पूछेंगे तो क्या लगाना है? यौन से। वैसे क्या लगाना है? नाइगा। यौन सेगा ओतोके थे, उनकी उम्र कितनी है? अब उम्र देखिए जी कितनी है। ईरन सारी है, कितनी है? ईरन साल। ईरन किसे कहते हैं? 70। ईरन 70, उनकी 70 साल उम्र है। ठीक हो गया जी। आगे देखिए, इसी तरह आपने फैमिली कहाँ पे वो रहता है, सानन को उसका मतलब क्या होता है? रहने वाली जगह, रहने वाली जगह, लिविंग प्लेस, रहने वाली जगह सानन को। नाई एज, कहाँ पे रहता है वो लिख देना, एज कितनी है वो लिख देना है, फैमिली के कितने अफराद हैं वो आप लिख सकते हैं इजीली। कोरियन कल्चर के अंदर ये देखिए जी, आपके सामने वर्ड आ गया है मूनवा। क्या वर्ड है जी? मूनवा। क्या पढ़ते हैं इसको? मूनवा। कल्चर नोफिमल को फानमल, ठीक है। नोफिमल होता है हाई लैंग्वेज यानी कि ऑनरिफिक्स एंड द कैजुअल स्पीच। कोरियन कल्चर के अंदर 2 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज और कैजुअल, जो आम रूटीन में। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जब आप बड़ों से बात करते हैं तो बड़ी तहजीब के दायरे में रह के बात कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट अदब के साथ। तो कोरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कोरियन से जब आप बात करते हैं, मुलाकात होती है आपकी फर्स्ट,
तो आपकी एज ज़रूर पूछेगा। क्या पूछेगा? एज, कि आपकी एज कितनी है, ताकि वो अल्फाज का चुनाव उसी हिसाब से कर सके। अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है तो आपको बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेगा, और आपकी एज अगर उससे छोटी है तो फिर कैजुअल लैंग्वेज में बात करें। जैसा कि हम छोटों से बात करते हैं तो हमारा तरीक़ाकार और है, बड़ों से बात करते हैं तो तरीक़ाकार और होता है। कोरियन कल्चर में भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी। नोफीमाल का लफ्ज़ है जी ओदी खासे हो। ओदी खासे हो, आप कहाँ जा रहे हैं? ओदी का कहाँ जा रहे हो? तो ये लेफ़्ट साइड पे ऑनरफिक वर्ड्स हैं और दूसरी साइड पे दूसरे अल्फाज हैं। इससे रिलेटेड जो है एक चीज़ मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, वो क्या है कि ऑनरफिक वर्ड्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे और किन चीज़ों के क्या क्या बनते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। जी ये हम आपके सामने एक लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑनरफिक वर्ड्स क्या हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। ये अभी आपके सामने आ जाते हैं, ढूंढ रहे हैं हम। ये देखिए जी, ये कुछ वर्ड्स आपके सामने आ गए हैं। ये देखिए जी, छिप ऑनरफिक वर्ड्स हैं जी। छिप घर है, और बड़ों का घर होगा तो उसे कहेंगे थैक। मोक्ता, माशिदा, थिशिदा। मोक्ता का मतलब होता है खाना, लेकिन जब बड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो थिशिदा, थिसेओ। मोगोयो आम रूटीन में कहते हैं, बड़ों के लिए इस्तेमाल होगा तो थिसेओ, ये आगे आएंगे। माशिदा का भी थिशिदा। इत्ता खेशीदा रहना है, छादा सोना है, छमुशीदा है। सेंगिल आया अभी, सैंगशिन। इरम का आया है सोंगम। छूदा का थ्रीदा, फाप शिक्षा म्योंगफुन। और इसमें कुछ ऑनरफिक वर्ड्स जो आए हैं अभी आपके सामने किताब के अंदर से, तो वो अभी हमने इस्तेमाल किए हैं यौन से, एज का अभी हमने सिर्फ एक किया है, नायिका और यस उम्र कितनी। ठीक है जी, कुछ ये हैं नोफीमल। ने ये है, वो क्या देते हैं मियाँ ने, ये शॉर्टर लैंग्वेज है, कैजुअल लैंग्वेज है, ये कंप्लीट लैंग्वेज है। ठीक हो गया जी। ईपीएस टॉपिक की रीडिंग जो है ये 100 नंबर की आएगी, और रीडिंग भी और लिसनिंग भी 100 नंबर। रीडिंग भी 100 और लिसनिंग भी 100 नंबर। अब इसको हल करने लगे। इरेसो सापुन 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। थांग क्यूरिमल फोगो, फॉलोइंग तस्वीर को देखें और मानन दुरुस्त मुंजांगल सेंटेंसेस खोरशिप्शियो इंतखाब करें। फॉलोइंग तस्वीर को देखें और दुरुस्त सेंटेंस का इंतखाब करें। ये तस्वीर नज़र आ गई है हमारे सामने। तो इसमें अच्छा जी, खामोशी से सुने जी, बातें करनी है तो आप बाहर चलें, आप बातें करके आ जाए, क्लास में शोर ना करें। अगर आपने बातें करनी है तो बाहर चल जाए, नहीं समझना, कोई और तो डिस्टर्ब ना हो। किससे करनी है बातें? दोनों चले जाए भाई, आराम से, रूम खाली है, बातें करके आ जाए आराम से। अच्छा जी, ये देखिए तस्वीर में नज़र आ रहे हैं जी, क्या जी, 3 अफराद नज़र आ रहे हैं। अब इनका सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना आपको। थोंगसेंगी मान आयो, सबसे पहले क्या पढ़े? थोंगसेंगी मान आयो। थोंगसेंग किसे कहते हैं? छोटे भाई। मान आयो बहुत ज़्यादा है। अब जीगा ओप्सोयो सेकंड ऑप्शन पे, अब जीगा
ओप्सोयो, वालिद साहब नहीं है। नंबर 3, हालमोनिका इसोयो, दादी अम्मा हैं। नंबर 4, खाजोगी सेम्योंगी, फैमिली के 3 अफराद हैं। तो तस्वीर को सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ आएगी क्या इसके मीनिंग्स बन रहे हैं। तो कौन सा जवाब है जी? जब आप इसको पीछे से अच्छी तरह से याद करेंगे तो जवाब देना आसान होता चला जाएगा। नूना नन खीगा खोयो, नूना नन खीगा खोयो। नूना किसे कहते हैं? बड़ी बहन। खीगा खाद, खोयो लंबा है। नूना नन हुएसाए खायो, बड़ी बहन कंपनी जा रही है, नहीं है, कंपनी नहीं जा रही। नूना नन हांगू के सरायो, बड़ी बहन कोरिया में रहती है। नूना हागो ह्योंगी सोयो, बड़ी बहन और भाई है। तो कौन सा जवाब परफेक्ट आ रहा है जी? ये तस्वीर आ गई थी नेक्स्ट वाली, नंबर 3 है। योदोंग सेंगी ओप्सोयो, छोटी बहन नहीं है। योदोंग सेंगी येपोयो, छोटी बहन खूबसूरत है। योदोंग सेंगी छिबे ओप्सोयो, गरबे नहीं है। योदोंग सेंगी थूम्योंगी, छोटी बहनें 2 हैं। तो कौन सा परफेक्ट आ रहा है? ये जी आपके सामने ये पोयो आ गया। साइसो ओपन, 5 से लेके 4 से लेके 5 तक। फिन खाने, खाली जगह में, ये आपके सामने आ गया, नोट कर लें। फिन खाने, खाली जगह। ए में, ग्रामर का वर्ड अभी पढ़ के आए इसी चैप्टर में। ए खाली जगह में। थ्रोगल, लगने वाला, दाखिल होने वाला। खाजन, सबसे ज़्यादा, द मोस्ट। अल-माजन, दुरुस्त। खोसल, अल्फाज, कुछ जगह पे इसकी ट्रांसलेशन की जाती है, चीज़ों के तौर पे भी आता है, अल्फाज के तौर पे भी आता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तो नहीं हैं, अल्फाज हैं। यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन अल्फाज की सूरत में करेंगे। अल्फाज खोर शिप्सियो, इंतखाब करें। फिन खाने, थुरुगल, खाजन, अलमाजन, खोसल, खोर शिप्सियो। ये लाइन जो है ये आपने ज़ुबानी याद कर लेनी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपसे ज़ुबानी सुनूंगा। अगर आप ज़ुबानी याद करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन करनी आसान हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल आएगी। पेपर में ऐसा लगेगा नया वर्ड्स आ गए, तो याद करने से आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, योदोंग सेंगी सोयो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छोटा भाई योदोंग सेंगी इसोयो, क्या छोटी बहन है? क्या छोटी बहन है? आनियो, 4 ऑप्शंस आ गए हैं। ये पोयो, छागायो, ओप्सोयो, इसोयो। क्वेश्चन किया जा रहा है क्या आपकी छोटी बहन है? तो जवाब मिल रहा है आनियो। क्या मिल रहा है? अब यहाँ पे एक नुक्ता जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपने याद रखना है। आनियो के साथ हमेशा ओप्सोयो आएगा। क्या आएगा? ओप्सोयो। कौन सा वर्ड आएगा? ये वाला, ये आपके सामने आ गया, ओप्सोयो। आनियो आएगा तो उसके बाद आएगा ओप्सोयो। अगर आए ने तो उसके साथ आएगा इसोयो। ये आपने पॉइंट याद रखना है। आनियो इसोयो नहीं आएगा, आनियो नहीं है, नहीं आएगा। फिर ने लगा के ओप्सोयो भी नहीं आएगा, टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, खाजोगी फैमिली, ओदिए कहाँ पर, सरायो रहती है, यानी कि फैमिली कहाँ रहती है, आपका ख़ानदान कहाँ पे रहता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आबो जी, अब 4 ग्रामर के वर्ड आ गए, खा, ए, एसो और हागो। एंड पे क्या आ गया? हागो। अब चारों में से एक पुट करना है आपने और वो बन जाना है। आबो जी हागो, जैसे आवाज़ आई है हागो, दुरुस्त है, वाकई दुरुस्त है। आबो जी हागो ओमो नीनन, वालिदा साहिबा, पाकिस्तानी सरायो। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान में सरायो रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। इस तरह से ये आपकी
कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए ईपीएस टॉपिक 3 लिसनिंग किस तरह से हल करेंगे, इससे रिलेटेड है। अब लिसनिंग जो है ट्रैक नंबर ये जी ट्रैक आपके सामने आ गया। ट्रैक नंबर कितना है जी इसका? 33 कितना? 33 33 नंबर ट्रैक। ओके जी, लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे है। ये आ गया जी 33 नंबर। EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. अब ये देखिए जी, ध्यान करें ज़रा। छाल थिंको, छाल होता है अच्छी तरह, वेल, नाइस, गुड, ये इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। छाल थिंको अच्छी तरह सुने, और नेयोंक्वा होते हैं कंटेंट्स, कंटेंट जो है उसका मवाद जो है अल्फाज हैं। खंगे इन्नन रिलेटेड, उसके मुतालिक, उसके बारे में। खरीमल तस्वीर, और शिप्सियो इंतखाब करें, यानी कि अच्छी तरह सुने और कंटेंट्स जो आपने सुने हैं उससे रिलेटेड मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो आपने इंतखाब करते हैं। अब सुनते हैं जी क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलने लगी, ज़रा ध्यान करना आपने। 1번 नंबर 1 इल कहते हैं ए को, बोन कहते हैं नंबर को। नंबर 1 4명, 1번 4명, 1번 4명, जी इसमें देखिए ज़रा जी, बड़े आराम से उसने बोला है नेम्यों कितने? 4 अफरा। हानम्यों कहता तो कितने होने थे? 1। थूम्यों 2, सेम्यों 3, नेम्यों 4 अफरा। दोबारा से 1번 नंबर 1 4명, कितने में? नेम्यों। अब लिसनिंग की प्रैक्टिस जब आपकी कम होगी तो सुनने में मुश्किल आएगी। आपने क्या करना है, ये जो डायलॉग्स इस चैप्टर के पढ़े हमने 10 दफ़ा आपने ज़रूर सुनने हैं। कितनी दफ़ा? 10। जब आप यहाँ पे आ रहे होते हैं तो हैंड फ्री पास रखा करें। घर से निकले हैंड फ्री लगाई, ट्रैक सुनते हुए यहाँ पे आ गए। यहाँ से जब आपने वापस जाना है तो ट्रैक सुनते हुए आप वापस से जा सकते हैं। ये जो रास्ते में आपका आधा घंटा लगता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, 1 घंटा बन गया। तो 1 घंटा आप आराम से लिसनिंग की प्रैक्टिस बाइक पे बैठ के कर सकते हैं, या गाड़ी में बैठे हुए हैं, या कहीं पे भी। ये आपका टाइम जो है यूटिलाइज हो जाएगा। जो जॉब्स वगैरह करते हैं तो इस तरह से आपने टाइम अपना मैनेज करके प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। 2번 ई नंबर 2 जी। 5명 2번 नंबर 2 5명 कौन सा जवाब है जी? थासुन में 5 अफराद बताया उसने। कौन सी ऑप्शन है जी? तो फर्स्ट वाली पे आपने क्लिक कर देना, ऐसे सुन जी। क्वेश्चन नंबर 3 3번 22살, 3번 22살, जी। कौन सी ऑप्शन है जी? अभी जिस तरह हमने प्रैक्टिस किया है इसकी, तो यहाँ पे उसने बताया सुमुल थूसाल। सुमुल थूसाल किसे कहते हैं? 22। योल थूसाल 12 साल। सोरन थूसाल, ठीक है। मान थूसल
42 साल। तो ये दोबारा सुने जी, कौन सा कह रहे हैं? 3번, नंबर 3 22살, 22 साल। कितनी, कौन सा जवाब है जी? 22। 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। 4 उसने बोला है 4 से लेके 5 नंबर। छिलमुनल थुको, छिलमुन कहते हैं क्वेश्चन को। किसे कहते हैं? क्वेश्चन, सवाल। इसका मतलब पूछना भी होता है, सवाल। थुको सुने, और अल माजन दुरुस्त, अल माजन आपके नॉलेज के लिहाज से जो दुरुस्त है। थे दाबल, थे दब किसे कहते हैं? जवाब। खोल शिप्शियो, इंतखाब करें। सवाल सुने और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अब सवाल सुनना आपने जी, क्या कह रहा है? अब देखते हैं, आराम से सुनिए, खामोश हो गए तो सही समझ आएगा। 4번. 가족이 몇 명이에요? 가족이 몇 명이에요? 가족이 몇 명이에요? जी, पेपर में 2 दफ़ा बोलेगा, लेकिन मैंने 3 दफ़ा ये चलाई है ऑडियो, ताकि आपको सही समझ आ सके। क्या बोला उसने? खाजोगी में आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं, ये उसने बोला। नंबर 1 ऑप्शन, खाजोगी फैमिली है। नो, वो उसने पूछा कि फैमिली के कितने अफराद हैं। नंबर 1 ऑप्शन में कह रहा है जी फैमिली है, तो ये करेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा। उसके बाद जी नंबर 2 ऑप्शन पे कहा जा रहा है नेम ये 4 अफराद है, तो ये लिटिल बिट बेटर लग रहा है। आप सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी। खाजोगी हिस्सो फैमिली है। नो, उसने अफराद पूछा है। हाँ क्योंकि सरायो कोरिया रहती है, वो पूछ रहा है भी आपकी फैमिली के कितने अफराद है, आप कह रहे हैं कोरिया रहती है। नो, तो कितने अफराद है जी? नेम में ये वाला जो सेंटेंस है ये फिट होता है जवाब के अंदर। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 5번. नंबर 5। 동생은 어디에 있어요? 동생은 어디에 있어요? 동생은 어디에 있어요? 6번. 동생은 어디에 있어요? 동생은 어디에 있어요? थोंगसेंगन ओदिए इसो। मैंने बार बार चलाया कि अभी लिसनिंग पावर इतनी आपकी नहीं है, तो बार बार चला रहा, तो जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये इम्प्रूव हो जाएगी। थोंगसेंगन ओदिए इसो, थोंगसेंग क्या होता है? छोटा भाई। ओदिए इसो कहाँ है? तो अब देखते हैं जी जवाब। नंबर 1 ऑप्शन है हक्यो ए खायो, स्कूल जा रहा है। नो, अगर पूछता कहाँ जा रहा है तो फिर ये जवाब बनता था। थोंगसेंगी इसोयो छोटा भाई है। हक्यो ए इसोयो स्कूल है। छे थोंगसेंगी मेरा छोटा भाई है। कौन सी ऑप्शन आपको परफेक्ट लग रही है? नंबर 3, नंबर 3। तो ये इसका जवाब है। लिसनिंग और सारे जवाब हमने हल किए हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका चैप्टर जो है इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आपने करके आना है सारा, तो दोबारा से कल टेस्ट होगा। तो जैसे ही आप टेस्ट में पास होंगे तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते जाएंगे।